रोवर परसिवियरेंस ने धूल के बवंडरों की आवाज, कंकड़ों पर उसके पहियों के पिसने की आवाज, चट्टानों पर दागी गई उसकी लेजर की आवाज और उन उच्च आवृत्ति वाली ध्वनियों को भी रिकॉर्ड किया है जिन्हें विज्ञान अभी तक समझा नहीं पाया है। आप मंगल ग्रह की सतह से सीधे रिकॉर्ड की गई पहली आमदन सुन रहे हैं। ये कमजोर है लेकिन निस्संदेह पूरी तरह वास्तविक है। कई पीढ़ियों तक हमने मंगल ग्रह को पूरी तरह शांत मानकर कल्पना की थी, लेकिन अब पहली बार हम लाल ग्रह की वास्तविक आवाज सुन सकते हैं। जो हल्की हवा आप सुन रहे हैं, उसे परसिवेरेंस ने रिकॉर्ड किया था, केवल 18 घंटे बाद जब ये जेज़ेरो क्रेटर में उतरा। पहली रिकॉर्डिंग में रोवर का माइक्रोफोन अभी भी डेक पर ढका हुआ था, जिससे ध्वनि धुंधली लग रही थी, जैसे आप अपने कान पर हाथ रखकर सुन रहे हों। इस बार जब माइक्रोफोन पूरी तरह खुला है, आप मंगल की हल्की हवा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। हालांकि ये मंगल से सीधे रिकॉर्ड की गई पहली ध्वनि है, लेकिन लाल ग्रह से ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए इंसानों ने कई दशकों तक प्रयास किया। 1996 में कार्ल सैगन ने नासा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अगले मिशन में माइक्रोफोन लगाने की सिफारिश की। उन्होंने लिखा, भले ही इस पहले प्रयोग से मंगल की केवल कुछ मिनटों की ध्वनि ही रिकॉर्ड हो, जनता की रुचि बहुत बड़ी होगी और वैज्ञानिक खोज के वास्तविक अवसर मौजूद होंगे। नासा ने सहमति दी और 1999 में प्रक्षेपित मार्स पोलर लैंडर में माइक्रोफोन लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से संचार में त्रुटि के कारण वह अंतरिक्ष यान मंगल की सतह पर गिर गया। इसके बाद 2007 में लॉन्च हुए स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर में भी माइक्रोफोन नहीं था, और 2011 में लॉन्च हुए मार्स फीनिक्स लैंडर में माइक्रोफोन था, लेकिन अंतिम क्षण की तकनीकी समस्या के कारण प्रक्षेपण से पहले उसे बंद करना पड़ा। 2011 में प्रक्षेपित क्यूरियोसिटी में भी माइक्रोफोन नहीं था। ऐसा लगता था कि नासा रोवर के लिए ध्वनि उपकरण लगाने में अभी भी हिचकिचा रहा था। हालांकि 2018 में इनसाइट लैंडर में ग्रह के अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन करने के लिए उतराई की। इस लैंडर में एक साइज्मोमीटर था जो मंगल के भूकंपों को सुनता है। क्योंकि ध्वनि वास्तव में कंपन ही है, साइज्मोमीटर ने मंगल की हवा से उत्पन्न अत्यंत सूक्ष्म कंपन पकड़ लिए और कुछ प्रोसेसिंग के बाद हम इन कंपन को सुन पाए। सब कुछ परसीवरेंस के साथ पूरी तरह बदल गया। नासा का नवीनतम रोवर जो 2021 में उतरा, ये मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक काम करने वाला पहला मिशन है जिसमें माइक्रोफोन शामिल था। यहाँ तक कि परसीवरेंस में 2 माइक्रोफोन हैं, एक रोवर के शरीर पर और दूसरा मास्ट पर, जो सुपरकैम उपकरण का हिस्सा है। ये कोई विज्ञान कल्पना वाला यंत्र नहीं है, ये एक साधारण माइक्रोफोन है जिसे केवल अंतरिक्ष के लिए अनुकूलित किया गया है, वैसा ही जिसे कोई भी इंटरनेट पर खरीद सकता है। इन कानों की मदद से परसीवरेंस ने लगभग 5 घंटे की मंगल की ध्वनियां रिकॉर्ड की। मंगल का वातावरण अत्यंत पतला है, पृथ्वी के वातावरण का केवल लगभग 1% और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसलिए वहाँ की ध्वनियाँ बहुत अलग होती हैं, हल्की, कमजोर और धीमी, इतनी कि वैज्ञानिकों को कभी-कभी लगता था कि माइक्रोफोन खराब हो गया है, जब तक कि उन्होंने हवा की हल्की सरसराहट नहीं सुनी। ये क्षण साबित करते हैं कि अधिकांश समय मंगल लगभग शांत, लगभग निशब्द दुनिया है, जब तक कि कोई चीज उस सन्नाटे को भंग न कर दे, और कभी-कभी वो चीज स्वयं परसीवरेंस ही होता है।
मंगल पर अपने 16वें दिन जब परसीवरेंस पत्थरों और कंकड़ों वाले भूभाग पर चल रहा था, रोवर के शरीर पर लगा माइक्रोफोन हर ध्वनि रिकॉर्ड कर रहा था। हर बार जब पहिया किसी पत्थर से टकराता, टकराहट और खड़खड़ाहट की आवाज रोवर के ढांचे में गूंजती, इतनी तेज और अप्रत्याशित कि जैसे कोई खराबी हो। पूरी रिकॉर्डिंग में एक लगातार चलने वाली ऊंची आवृत्ति वाली खराश जैसी आवाज सुनी गई, जिससे नासा के एक इंजीनियर ने मजाक किया, अगर मैं पृथ्वी पर कार चलाते समय ऐसी आवाजें सुनता तो मैं तुरंत टो ट्रक बुला लेता। लेकिन मंगल पर ये 1 टन वजन वाले रोबोट के एक अनजान भूभाग पर रेंगते हुए चलने का सामान्य शोर है। 16 मिनट लंबी ये पूरी रिकॉर्डिंग पृथ्वी पर मौजूद टीम के लिए एक कीमती डेटा खजाना है। वो उच्च आवृत्ति वाली खराश इंजीनियरों के लिए विशेष रूप से जिज्ञासु थे। उन्हें संदेह था कि या तो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप है या मंगल की मिट्टी और पहियों के बीच किसी तरह की असामान्य पारस्परिक क्रिया। कारण चाहे जो भी हो, ये अप्रत्याशित और रोचक था। सिर्फ इतना ही नहीं, परसीवरेंस ने अपने उन्नत उपकरणों की ध्वनियां भी रिकॉर्ड की, खासकर सुपरकैम की। ये उपकरण शक्तिशाली लेजर का उपयोग करके मंगल की चट्टानों पर प्रहार करता है, जिससे छोटे कण प्लाज्मा में बदलकर विश्लेषण के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया से एक तीखी टिक या पॉप जैसी आवाज उत्पन्न होती है, कोई विज्ञान कल्पना नहीं, बल्कि एक साफ और छोटा विस्फोट सा। हर पॉप वो क्षण है जब लेजर चट्टान से टकराता है और उसकी सूक्ष्म ध्वनि सुपरकैम का माइक्रोफोन पकड़ लेता है। ये लेजर केवल प्रदर्शन के लिए नहीं है, उनकी ध्वनियों में वैज्ञानिक जानकारी छिपी होती है। तेज और मजबूत पॉप ये संकेत दे सकता है कि लक्ष्य चट्टान अधिक कठोर है या उसकी संरचना अलग है, जबकि हल्के पॉप ये दिखा सकते हैं कि चट्टान अधिक छिद्रदार है या मौसम के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वास्तव में परसेवरेंस के माइक्रोफोन ने 25,000 से अधिक लेजर शॉट रिकॉर्ड किए हैं, जो एक विशाल डेटा संग्रह प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि ध्वनि के माइक्रोफोन तक पहुँचने में लगने वाले समय का भी विश्लेषण किया जाता है, ताकि मंगल पर ध्वनि की गति की गणना की जा सके। जरा एक पल रुककर महसूस कीजिए, हम ध्वनि के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण सुन रहे हैं। जब वैज्ञानिकों ने लेजर के इन क्लिक स्वरूपों का गहराई से अध्ययन किया, तो उन्होंने वास्तव में कुछ बेहद अप्रत्याशित बातें खोजीं। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये वीडियो रोचक लगे तो कृपया हमारी टीम को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा पा सकें। दिल से धन्यवाद। परसिवियरेंस ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कई पहली बार जैसी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। ये पहला मिशन है जिसने मॉक्सी नामक प्रयोगात्मक उपकरण की मदद से मंगल के वातावरण को ऑक्सीजन में परिवर्तित किया। इतनी ऑक्सीजन कि एक छोटे कुत्ते के लगभग 10 घंटे तक सांस लेने के लिए पर्याप्त हो। उन संचालन सत्रों में से एक के दौरान भी परसिवियरेंस हर ध्वनि रिकॉर्ड करता रहा। इसके अलावा आपने निश्चित रूप से इंजेन्युटी के बारे में सुना होगा, वो छोटा हेलीकॉप्टर जो परसिवियरेंस के साथ ही मंगल पर पहुंचा था। ये छोटा साथी किसी अन्य ग्रह पर पहली बार संचालित उड़ान का रिकॉर्ड रखने वाला वाहन बना। अपनी चौथी उड़ान में परसिवियरेंस ने लगभग 80 मीटर दूर से, जो एक फुटबॉल मैदान की लंबाई के बराबर है, इसे देखा और सुना और रोटर के घूमने की आवाज़ रिकॉर्ड की, जबकि शुरुआती गणनाओं के अनुसार माइक्रोफोन के लिए ये ध्वनि पकड़ना मुश्किल माना जा रहा था। ये पहली बार था जब एक अंतरिक्षयान की ध्वनि दूसरे अंतरिक्षयान द्वारा रिकॉर्ड की गई। जब वैज्ञानिकों ने परसिवियरेंस द्वारा रिकॉर्ड की गई सभी ध्वनियों का विश्लेषण किया, तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। मंगल पर ध्वनि की 2 अलग-अलग गतियां हैं।
लेज़र जैसी उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ थोड़ी तेज चलती हैं, जबकि हेलीकॉप्टर जैसी निम्न आवृत्ति की ध्वनियाँ धीमी चलती हैं। पृथ्वी पर सभी ध्वनियाँ एक ही गति से चलती हैं, लेकिन मंगल का अनोखा वातावरण उच्च आवृत्तियों को निम्न आवृत्तियों की तुलना में अधिक तेजी से फैलने देता है। यदि आप वहां होते तो इसका क्या अर्थ होता? यदि मंगल पर कोई ऑर्केस्ट्रा दूर से बज रहा हो, तो ऊंचे स्वर आपके कानों तक निचले स्वरों से पहले पहुंच सकते हैं। एक बिल्कुल अजीब और अनोखा अनुभव जो मानव कानों ने पहले कभी नहीं सुना। नासा ने कुछ पृथ्वी की ध्वनियों को भी मंगल के वातावरण के अनुसार परिवर्तित किया है, ताकि हम उस ध्वनि जगत की कल्पना कर सकें। मंगल के 215वें दिन तक परसिवियरेंस ने एक अभूतपूर्व घटना रिकॉर्ड नहीं की थी, डस्ट डेविल, धूल का बवंडर। सौभाग्य से जब ये बवंडर रोवर के ऊपर से गुजरा, माइक्रोफोन चालू था। कुछ ही सेकंडों में माइक्रोफोन ने 308 बार धूल कणों के रोवर से टकराने की आवाज़ें रिकॉर्ड कीं। रोवर के मौसम सेंसर और कैमरे से मिले डेटा को मिलाकर वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि ये डस्ट डेविल लगभग 25 मीटर यानी 80 फीट ऊंचा था और लगभग 12 मील प्रति घंटा यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा था। ये पृथ्वी के शक्तिशाली टॉर्नेडो जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी इतना था कि थोड़े समय के लिए पतले वातावरण में धूल को ऊपर उछाल सके। परसिवियरेंस के माइक्रोफोन से प्राप्त ध्वनियों ने हमारे मंगल अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये उपलब्धि न केवल किसी दूसरे ग्रह पर ध्वनि रिकॉर्डिंग की क्षमता का एक मजबूत प्रमाण है, बल्कि भविष्य के मिशनों के लिए नए अवसर भी खोलती है। कल्पना कीजिए, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश की आवाज़ सुनना या शनि के चंद्रमा टाइटन पर मीथेन की बिजली की गड़गड़ाहट सुनना कैसा होगा। हम अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां ध्वनि और दृश्य एक साथ मिलकर ग्रहों को समझने की हमारी क्षमता को विस्तृत करते हैं। अंत में परसिवियरेंस ने डस्ट डेविल्स, पत्थरों को पीसते पहियों की आवाज़ें, चट्टानों पर दागी गई लेज़र के पॉप्स और रहस्यमयी उच्च आवृत्ति की ध्वनियाँ रिकॉर्ड कीं। ये मंगल की सतह से सीधे रिकॉर्ड की गई पहली ध्वनियाँ हैं, कमज़ोर लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक, जो हमें लाल ग्रह की सच्ची आवाज़ सुनने देती हैं। वीडियो के अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको अंतरिक्ष, विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज पसंद है, तो कृपया हमें एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमें और भी दिलचस्प सामग्री बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, जिसे हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।